बिहार सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया। आशा कार्यकर्ताओं को पहले की 1,000 रुपए के बजाय 3,000 रुपए और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह अब 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस फैसले पर गोपालगंज की ममता कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। इस ममता कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। हम लोग बहुत खुश हैं कि नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग को 600 रुपया कर दिए, लेकिन सरकारी कर देते तो और अच्छा होता है। काहे कि 24 घंटा हम लोग का ड्यूटी लगा रहता है, नाइट 12 घंटा का होता है, दिन 6 घंटा का होता है। 300 रुपया मिल रहा है। हम तो 600 मैंने मतलब हो गया तो बहुत सब हम खुश हैं, लेकिन हम क्या स्थायी कर देते तो सरकारी कर्मचारी हो जाता तो बहुत हम लोग खुश रहते। हम लोग का 300 है तो 600 हो गया है, बहुत खुश है। बाकी हम लोग का मानदेय कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहता। हम लोग का बहुत अथी है, यहाँ पर महंगाई है। बाल बच्चा सब छोड़ कर आते हैं, ड्यूटी करते हैं, रात बिरात 12 घंटा करते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ से ड्यूटी करके जाते हैं। 600 300 मिलता तो मिलत रहा, तब 600 मिलता तो हम खुश बानी सन। अब हमने के अस्थाई कर दी और खुशी होगी और खुशी हो। 300 मिलता साथ 600 मिल रहा है तो हम लोग बहुत खुश है, मगर मुख्यमंत्री जी पर निवेदन है कि हम लोग का तनख्वाह कर दे। महंगाई बहुत बढ़ रहा है, 600 में क्या होगा। सरकार के इस फैसले से गोपालगंज जिले की आशा और ममता कार्यकर्ताओं में खुशी है, तो वहीं कई ममता कार्यकर्ताओं ने सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। गोपालगंज की ममता कार्यकर्ताओं ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें अब अस्थायी रूप से किया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दी जाए, क्योंकि उनके द्वारा लगातार 24 घंटे अस्पतालों में कार्य किए जाते हैं और मरीजों की सेवा भावना से कार्य की जाती है। ऐसे में गोपालगंज की आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और आने वाले समय में सरकार से मानदेय बढ़ाने और अस्थायी रूप से सेवा करने की मांग उठाई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को 3 गुना कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद गोपालगंज के आशा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। लेकिन तो इतना हम लोग को दुख है कि कम से कम 10,000 करते। महंगाई के हिसाब से हम लोग को कुछ नहीं है। आज 20 साल से हम लोग गोड़ के तरवा खिला दे, लेकिन प्रशासन राशि पर दौड़ के यहाँ जाओ, दौड़ के वहाँ जाओ, कागज पत्र भरते भरते हम लोग थक जाते हैं, लेकिन पैसा हम लोग को पूरा नहीं मिलता है। हम लोग का खाता पर हम लोग को डायरेक्ट जाना चाहिए। इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वैशाली केनाल नहर का बांध टूट गया है, गांव में घुसा है नहर का पानी। आपको बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। गांव के करीब 50 घर प्रभावित हुए हैं, कई एकड़ में लगी फसल भी प्रभावित हो गई। बांध की मरम्मत में जुटी है जिला प्रशासन की टीम। तो ग्रामीणों के मुताबिक बीते कुछ दिनों से नहर का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था, लेकिन समय रहते जरूरी मरम्मत नहीं की गई। इस कारण बांध टूटने की आशंका पहले से जताई जा रही थी। इधर भोजपुर में भी लगातार सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। पानी बढ़ने के कारण आसपास के तटवर्ती इलाके में बाढ़ की संभावना बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया है और ऊंचे स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। लगातार बारिश के कारण सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर जिले के कोइलवर सोन नदी में, जहां की तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सोन नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अगर 1-2 दिनों की पूर्व की बात करें तो सोन नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, फिर भी जो नदी का पानी है वो लगातार देखिए किस तरह से बह रहा है। अगर रेलवे पुल की बात करें, अब्दुल बारी पुल का जो पिलर है वो पूरी तरह से जो पानी उसके नीचे रहा करता था वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सोन नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा एहतियात के तौर पर जो आसपास के सोन के तटवर्ती इलाके के लोग हैं उनको सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि जान माल की क्षति को बचाया जा सके। आसपास के जो भी लोग हैं उनको ऊंचे स्थान पर
जाने का निर्देश दिया गया। और देखिए सोन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण जो नाव है वो किस तरह से जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो नदी का पानी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और हालांकि 1-2 दिनों में पानी के जलस्तर में जरूर कमी आई है, फिर भी जो पानी है वो उसका लेवल जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जो आसपास के तटवर्ती इलाके के लोग हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए लगातार जिला प्रशासन माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, ताकि जान माल की होने वाले क्षति को बचाया जा सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, कोइलवर, भोजपुर। और मुंगेर सदर अस्पताल में नेटवर्क प्रॉब्लम ने मरीज और उसके परिजनों की मुश्किलें बढ़ा दी है। डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीज रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। हालांकि इस परेशानी से मरीज ही नहीं, डॉक्टर भी जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि सुबह से वे अपने चैम्बर में बैठे हैं, पर नेटवर्क नहीं होने की वजह से मरीज को देख नहीं पाते। नेटवर्क काम नहीं करता, घूम घूम कर आदमी चल जाता है, बहुत परेशानी होता है। और मोबाइल का किसी पास बड़े मोबाइल है नहीं, छोटे का है तो उसमें भी दिक्कत है। बहुत सामना करना पड़ता है इस सिस्टम में। नंबर नहीं लग पाता, घूम कर चल जाता है दूर दूर से। हम तो धड़ारा से आए हैं, आज मेडिकल बनवाने के लिए आए हैं। क्या हुआ यहाँ में इशू है नेटवर्क का, इसी कारण से मेरा नहीं बन रहा है। मेरा अपॉइंटमेंट भी नहीं हो रहा है, ना यहाँ नेट काम कर रहा है, बहुत दिक्कत। 2 दिन। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।